अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो तमाम न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं नई क्लास में। आप लोगों ने जो है अपनी मैट्रिकुलेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है और अब आप जो है एफएससी के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम गुलाम मदनी है और मैंने एमएस यानी एमफिल किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से और मैंने बीएड किया हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। देखिए, आप जो है मैट्रिक में आप साइंस ग्रुप में तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ते रहे हैं। कभी आपको वो डिसीजन लेने का टाइम नहीं आया था, मतलब कि आपको कभी कोई डिसाइड नहीं करना पड़ा कि कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों ने चूज करने। लेकिन फर्स्ट ईयर में आते हुए स्टूडेंट ने फैसला लेना होता है कि उसका रास्ता कौन सा है, उसने आगे चल के किस फील्ड में जाना है। तो अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ का ये सबसे बड़ा डिसीजन जो है ये स्टूडेंट ले रहे होते हैं। और मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। देखें, जो स्टूडेंट हैं वो मैच्योर नहीं होते न्यू फर्स्ट ईयर के टाइम पे और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आपने अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई और इसके अलावा आपके रिलेटिव्स जो जानते हों, जो पढ़े लिखे हों, और इसके अलावा आपके जो प्रीवियस टीचर्स हैं मैट्रिक के और नए टीचर्स हैं एफएससी के, आप उनसे बार बार जो है उनसे कम्युनिकेट करें और अपनी तमाम तर पहलू उनसे डिस्कस करें। आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए अपनी सलाहियतों के मुताबिक फील्ड चूज करें और एक अच्छा सा डिसीजन लेके प्रॉपर स्टडी स्टार्ट कर दें। फिर बाद में अपने फैसलों को जो है वो तब्दील नहीं करना। अपने एक तो फैसला ऐसे जल्दी नहीं ले लेना और बाद में फैसलों को तब्दील नहीं करना। फैसला लेना है, सोच समझ कर लेना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो चले, ये बातें तो हो गई, बाद में चलती रहेंगी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ईयर की। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो उसको हम स्टार्ट लेंगे। आज का लेक्चर कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा। आज जस्ट हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे, बल्कि सिर्फ हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो चलें डिस्कस करते हैं। तो चले हम स्टार्ट ले रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का हमारा सबसे पहला जो लेसन है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम साइंस से थोड़ा इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। आप तमाम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने मैट्रिक में भी साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े हैं। साइंस कहते किसको हैं? बाय डेफिनेशन तो आपको नजर आ रहा है, साइंस इज द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, यानी साइंस एक नॉलेज है, एक मालूमात है, लेकिन कोई ऐसी वैसी मालूमात नहीं है, ऐसा वैसा नॉलेज नहीं है। उसके साथ एक कंडीशन है, एक शर्त है कि वो नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज हासिल किया गया है ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से। देखिए, हम रोजमर्रा जिंदगी में कई तरह की बातें हमें मालूम होती हैं, लोगों से मालूम होती हैं। तो ये सारा इल्म, सारा नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन जो है, हम इनको साइंस नहीं कह सकते। जो आम इंफॉर्मेशन हैं, जो हमें आम जराए से हासिल होती हैं। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हम साइंस का नाम तब देंगे जब वो इंफॉर्मेशन हासिल हुई हो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स से। यानी जो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड हो चुकी हो, साबित हो चुकी हो, हम उस इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा नॉलेज, कोई भी ऐसी मालूमात जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल हुई हैं, हम उन्हें साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जब आप कहते हैं कि ये चीज फलां चीज जो है ये ठंडी है बहुत, तो ये अभी आम नॉलेज हुआ, आम इंफॉर्मेशन हुई। जब आपने
कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके, मींस के टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर आपने उस चीज का टेम्परेचर नोट किया, तो देखिए यहाँ आप ऑब्जर्वेशंस भी कर रहे हैं और यहाँ आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं छोटे से टूल्स को यूज करके। तो जब आपको इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से रीडिंग हासिल हुई कि इस चीज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है, मींस ठंडा है, तो अब जब आप कहते हैं ये चीज जी बहुत ठंडी है, इसका टेम्परेचर जो है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है आप इसको साइंस का नाम देंगे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो देखिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो जब से साइंस पर रिसर्च स्टार्ट हुई है अब तक जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, यानी साइंस का नॉलेज बहुत ही वसी हो गया है। हमारी इस दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ चीजों के बारे में साइंटिफिक नॉलेज है। तो फिर जरूरत महसूस हुई कि साइंस का जो नॉलेज है इसे तकसीम किया जाए, इसे तरतीब दिया जाए। तो उस तरतीब के रिजल्ट में साइंस के हिस्से कर दिए गए, यानी साइंस की ब्रांचेस बना दी गई, जिनमें से जो है वो कुछ ब्रांचेस आप भी जानते हैं, जैसे कि चंद एक मैंने भी लिखी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। तो ये साइंस की ब्रांचेस हैं, यानी ये सब साइंस ही हैं, साइंस के पार्ट्स हैं। तो साइंस का जो नॉलेज है वो डिफरेंट चीजों से मुतालिक है। तो उन चीजों में से जितना भी नॉलेज लाइफ से मुतालिक है वो सारा नॉलेज जो है हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं बायोलॉजी पर कि बायोलॉजी क्या है। तो स्टूडेंट बायोलॉजी जो है ये यूनानी जबान के दो जो है वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है बायोस, एक है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ, यानी स्टडी करना, रिसर्च करना, किस चीज के बारे में जानना। तो अब दोनों वर्ड्स को मिलाएं तो इसका मतलब लाइफ की स्टडी करने को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखिए भाई, लाइफ की स्टडी, लाइफ जिस चीज के अंदर मौजूद है हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड देखिए प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खसूसियात मौजूद होती हैं जो उनको बाकी नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सच कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेड देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चंद एक की अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, यानी रेस्पायरेशन करते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक फूड की भी जरूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करते हैं, साइज में बढ़ते हैं, अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि जिस चीज में लाइफ है हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे मुतालिक कोई भी एस्पेक्ट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले फंक्शंस की स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है मैकेनिज्म्स हैं उनको स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखना कि वो कैसे हैं। कोई भी एस्पेक्ट जो लाइफ से रिलेटेड होगा, यानी कोई भी पहलू जो अब जिंदा जानदार से मुतालिक है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, बायोलॉजी कहलाएगी। तो कोई भी स्टडी जो लाइफ से रिलेटेड है हम उसे बायोलॉजी कहेंगे। ये तो हो गया एक पार्ट डेफिनेशन का। दूसरा पार्ट ये है कि बायोलॉजी में ना नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर की भी स्टडी की जाती है। तो ये देखें जी, नई बात आ गई। हम तो कहते थे कि जी बायोलॉजी लाइफ की स्टडी को कहते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी कुदरत के, फितरत के कुछ बेजान अवामिल की स्टडी करना जो है वो भी बायोलॉजी में शामिल है। लेकिन कौन से बेजान फैक्टर्स, ऐसे बेजान एस्पेक्ट्स, ऐसे बेजान फैक्टर्स विच अफेक्ट्स लाइफ जो है वो बेजान फैक्टर जो जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, उनकी स्टडी करना भी बायोलॉजी में शामिल होती है। देखिए मैं थोड़ी वजाहत करता हूं। देखिए फर्ज किया टेम्परेचर की स्टडी करना। अब टेम्परेचर जो है कोई जिंदा चीज नहीं है, लेकिन जब हम ये देख रहे हो
कि टेम्परेचर की, इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर की जो चेंजेस हैं वो जिंदा जानदारों पर किस तरह असरअंदाज होती हैं, उनसे जानदारों पर क्या असर पड़ता है। तो जब हम ये स्टडी कर रहे होंगे, टेम्परेचर को इस लिहाज से स्टडी कर रहे होंगे कि उसका लाइफ पर अफेक्ट क्या है, असर क्या है, तो देखें इस अब टेम्परेचर की स्टडी फिर ये बायोलॉजी में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा देखें, फर्ज किया अगर हम दरिया हैं, समंदर हैं, उनके पानी की केमिकल कंपोजिशन स्टडी कर रहे हैं कि पानी के केमिकल अज्जा कौन से हैं इस पानी के अंदर, तो देखिए पानी की स्टडी, पानी के केमिकल जो है वो अज्जा की कंटेंट्स की स्टडी, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी होगी ना, लेकिन ये भी बायोलॉजी में शामिल होगी। क्यों बायोलॉजी में शामिल होगी? क्योंकि पानी के जो अज्जा हैं, पानी के जो केमिकल कंटेंट्स हैं, वो इस पानी में रहने वाले जिंदा जानदारों पर असरअंदाज होते हैं, इनकी कमी बेशी लाइफ को मुतासिर करती है। तो इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी भी बायोलॉजी में शामिल होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्या समझ में आया कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक कोई भी पहलू है उसकी स्टडी करना बायोलॉजी होती है, और साथ में उन नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करना भी बायोलॉजी में शामिल होता है। कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स? जो लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरअंदाज होती हैं। सो एक जनरल डेफिनेशन बन जाएगी कि स्टडी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and those non-living aspects of nature which affects the life are studied in biology। तो स्टूडेंट, आज हमने बायोलॉजी का जो है वो जस्ट इंफॉर्मेशन ली, बायोलॉजी का जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया है। तो चलें हम आगे जो है वो मजीद अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज।